थी नहीं, बहुत बड़े राजा थे और भक्ति भी बहुत थी उनकी, बहुत आस्था थी महादेव के प्रति। तो रोज जो है तालाब से मिट्टी खोद के लाते थे, गीला मिट्टी, और उसको जो है खूब हाथ से बना के मिट्टी की, और रोज दिन पार्थिव महादेव, जिसे लखराम कहते हैं आपस में, उसे पार्थिव महादेव कहते हैं। तो वो पार्थिव महादेव बना के रोज नित्य प्रति उनकी पूजा किया करते थे, रोज करते थे पूजा। तो फिर जब पूजा पाठ करते करते उनकी जो है सो क्या नाम था उनकी पत्नी की, उनसे विवाह हुई। तो सुधर्मा से शादी हुई। राजा का नाम तो सुदर्शन था, उसकी सुधर्मा नाम की लड़की से शादी भी हुई। तो सुधर्मा भी पूजा पाठ में अपना ऐसे ही लीन रहती थी, दिन रात पूजा पाठ करती थी, महादेव की भक्ति करा करती थी। जगह जगह जहाँ भी शिव चर्चा होता था वहाँ जाती थी, अपना भजन कीर्तन में लगी रहती थी। बहुत दिन, बहुत काल जब बीता तो उसके संतान नहीं हो रहे थे सुधर्मा को। तो उसने नजदीक गांव के ब्राह्मण जो योग्य थे उनको बुलाए और अपना जो है अतरा पतरा दिखाए। तो ब्राह्मण ने कहा जो सुधर्मा को तो संतान लिखा ही नहीं है, इससे संतान की उत्पन्न नहीं होगी, तुम्हारी वंश वृद्धि नहीं होगी। तो सुदर्शन इस बात की कोई ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, ये संसार है, नहीं होगा नहीं होगा। पर सुधर्मा को इस बात की बहुत कष्ट थी कि हमें औलाद नहीं होगा, होना चाहिए, फिर इतना बड़ा राज्य की वाल्की कौन होगा। तो सुधर्मा ने अपने पति सुदर्शन से कहने लगा कि मेरी बहन सुषमा कुंवारी है, उससे आप शादी कर लो। राजा ने कहा ये फालतू की बात मत करा करो, 20 शादी करने से कुछ नहीं होता, होना होगा तो एक ही में हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सबको क्या है, ये है, कृष्ण को इतने सारे पुत्र थे, एक भी नहीं रहा, क्या होगा, ये संसार है, ऐसे ही चलता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। फिर भी सुधर्मा बहुत जिद करने लगी, एकदम से जिद ठोक दी। स्त्री की हट तो पता ही है। फिर लास्ट में जो है ब्राह्मण सुदर्शन जो है अपनी सुषमा